जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर भी करना है ना। और ये आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय भाषा संस्कृत के बारे में। द्वितीय भाषा का जो संस्कृत का पेपर आपका है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग सबसे पहले लाइक करेंगे और ऐसे अनेकों टेस्ट हैं जो आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, पर्यावरण और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों के लगभग जो हैं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि मुल्ला नसरुद्दीन कस्य साहित्यस्य कथानायकेषु अन्यतमः, है ना। अन्यतमः आपको बताना है। इसका उत्तर हिंदी साहित्यस्य, कन्नड़ साहित्यस्य, सूफी साहित्यस्य या फिर संस्कृत साहित्यस्य। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका दिया है कि सूफी साहित्यस्य कथानायकेषु अन्यतमः मुल्ला नसरुद्दीन। इस प्रकार से आपको इस पंक्ति को पढ़ना है और उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न दिए हैं कौन कौन से। मुल्ला नसरुद्दीन कस्य साहित्यस्य कथानायकेषु अन्यतम। तो हिंदी साहित्यस्य, कन्नड़ साहित्यस्य, सूफी या फिर संस्कृत साहित्यस्य। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक है आपका 1 और 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, सूफी साहित्यस्य, यानी कि जो सी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पितामह कियत् परिमिताम संपत्तिम प्रदाय मृतवान, है ना। तो आपको बताना है 5 लक्ष, 2 लक्ष, 10 लक्ष या फिर 7 लक्ष। पितामह कियत् परिमिताम संपत्तिम प्रदाय मृतवान, है ना। यहाँ पर इस पंक्ति को हमें पढ़ना है कि 7 वर्षीय पितामह 2 लक्ष रूपक मूल्यातिकाम संपत्तिम प्रदाय हयः मृतवान। अब इस पंक्ति को पढ़ करके आपको उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। यहाँ पर आपका ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पितामह कियत् परिमिताम संपत्तिम प्रदाय मृतवान। तो ये 4 विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि 2 लक्ष, 2 लक्ष यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर यानी कि बी नंबर जिन्होंने नहीं बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या है, इस पंक्ति को पहले आप पढ़ लो। दुखस्य कारणम एतद अस्ति यत् मम सर्वे धनिकाः बान्धवाः मृताः। इसको अच्छे से पढ़ना है। दुखस्य कारणम एतद अस्ति यत् मम सर्वे धनिकाः बान्धवाः मृताः। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि नसरुद्दीनस्य कीदृशाः बान्धवाः मृताः, वृद्धाः, क्रुद्धाः, धनिकाः या फिर दरिद्राः। ये 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। नसरुद्दीनस्य कीदृशाः बान्धवाः मृताः। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि धनिकाः नसरुद्दीनस्य कीदृशाः, यानी कि धनिकाः बान्धवाः मृताः, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च। लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च आपका प्रश्न है। पापस्य मूलमयम लोभः, क्रोधः, कामः, मोहः। तो पापस्य मूलमयम। सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपने पंक्ति को पढ़ा था। पंक्ति में लिखा था कि लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च, यानी कि पापस्य मूलमयम। मूलमयम जो है वो क्या है, लोभ है, यानी कि जो 1 नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस पंक्ति को अपन पढ़ लेते हैं। इस पंक्ति को पढ़ना है कि इति या फिर इति तदा तस्य मित्रम औदत अलम एतावता दुखैन तब स्वसुरादयः वृद्धाः आसन, है ना, खलु। यहाँ से आपने पढ़ लिया है ना। तब स्वसुरादयः वृद्धाः आसन खलु। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक पूछा जाता है क्या, स्वसुरादयः कीदृशाः आसन, गृहस्थाः, युवानः, शिशवः या फिर वृद्धाः। क्या होगा आंसर? ससुरादयः कीदृशाः आसन, कीदृशाः आसन। तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि ससुरादयः वृद्धाः आसन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो 4 नंबर बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है। महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारः, महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारकः। अब आपको बताना है कि अस्य संसर्ग उन्नतिकारकः, तो महाजनस्य, दुर्जनस्य, कुशलस्य या फिर मृतस्य, ये आपको उत्तर का चयन करना है। तब आपने बिल्कुल अच्छे से पंक्ति पढ़ा था कि महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारकः, यानी कि आपका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। महाजनस्य 1 नंबर आपका सही है। यहाँ पर एक पंक्ति दी है, यहाँ पर देखो, ए रामायणम कः अरच्यत, व्यासः, कालिदासः, वाल्मीकि या फिर रामः। जल्दी से बताना है। रामायणम कः अरच्यत, तो इसके रचयिता कौन है रामायण के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है वाल्मीकि, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ पहले से पता था। अगला देखो यहाँ पर, प्रीतः नारदः अब्रवीत कौशल देशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति। ठीक है। तत्र दशरथ नाम राजा आसीत। ठीक है। यहां तक आपने पढ़ लिया। तस्य रामः नाम प्रिय पुत्रः सह एवं जनानाम हिते रतः शुचिः साधु विक्षणः, है ना, सर्वगुणोपेतः च अस्ति। अब आपको यहां पर एक उत्तर दिया जाता है कि अयोध्या राजा है कह, रावण है, राम, लक्ष्मण है या फिर दशरथ। अयोध्या है राजा है कह, सभी को बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखो, अधोदत्तेषु विकल्पेषु कह विकल्प द्वंद्व समासस्य ना भवति, तो किसमें द्वंद्व समास नहीं है? दशरथौ, कृष्णार्जुनौ, राम सीते, मृग काकौ। आपको यहां पर बताना है कि कौन से विकल्प में जो है द्वंद्व समास नहीं है, तो कौन से में नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथौ। दशरथौ यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दशरथौ में जो है द्वंद्व समास नहीं है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपको बताना है, शाकुंतलस्य दुष्यन्तः खालिस्तान नायकः धीरोदात्तः, धीर ललितः या फिर धीर प्रशांतः या फिर धीरो दत्तः। आपको बताना है कि शकुंतला से शकुंतला नाटक का दुष्यंत है, खालिस्तान नायक है, तो कौन है नायक?
सभी लोगों को बताना है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो धीरोदात्ता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा यहाँ पर, धीरोदात्ता। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा, है ना। यहाँ धीरोधत्ता है, धत्ता है, लेकिन धीरोदात्ता है, 1 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चिरम गेहिनी इयम विद्या शांति भगनी या फिर दया, है ना। तो यहां पर आपका लिखा है, ये पंक्ति आपके सामने दी है कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा चा जननी शांति चिरम गेहिनी। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि चिरम गेहिनी इयम, तो क्या हो जाएगा उत्तर, सभी लोगों को बताना है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी यम। तो आंसर सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोगों को बिल्कुल सही आंसर बताया है कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी, यानी कि शांति चिरम गेहिनी, यानी विकल्प नंबर आपका जो वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अनेन विनाशः संभवति। तो अति भोजनेन, अति क्रोधेन, अति कामेन, अति लोभेन, है ना। ये आपकी पंक्ति है कि लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभत्य प्रवर्तते वैरम अति लोभत्ति विनश्यति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ भी लिया है, अनेन विनाशः संभवति। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों को बताना है उत्तर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, यहां पर देखो अपन ने यहां पर पढ़ लिया कि लोभात् प्रवर्तते वैरम और अति लोभाति विनश्यति। तो यहां पर वही तो पूछा है कि अनेन विनाशः संभवति, यानी कि अति लोभेन जो है विनाश। ठीक है, तो डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, स्वप्न वासव दत्त रूप के कस्मिंड के स्वप्न वृत्तांत मस्ती। ये आपको बताना है 4, 2, 5 या फिर 3। क्या हो जाएगा लास्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। स्वप्न वासव दत्त रूप के कस्मिन्न के स्वप्न वृत्तांत मस्ती, यानी कि आपका 5 नंबर जो है विकल्प नंबर जो सी है वो यहां पर राइट आंसर होगा, सी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखना है हमें। अगला क्वेश्चन है एतादृशम पानीयम शीतताम गच्छति। एतादृशम पानीयम शीतताम गच्छति। तो सुसूक्ष्मम, सुवर्णम, सुगंधम या फिर सुतुप्तम, इनमें से उत्तर बताना है। और यहां पर आपको पढ़ना है कि स्वभाभावो नोपदेशनेन शक्यते कर्तुमन्यथा, है ना, सुतप्तमपि पानीयम, है ना, पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। यहां पर वही तो पूछा गया है आपसे कि एतादृशम पानीयम शीतताम, है ना, और गच्छति। तो सुसूक्ष्म, सुवर्णम, सुगंधम या फिर सुतुप्तम। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि सुतप्तम। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गति स्त्रिधा इतस्य शुद्धः संधि विभागः। तो जल्दी से बताओ संधि विच्छेद इसका क्या सही होगा, गतिस धन त्रिधा, गति धन अस्त्रिधा, गति धन त्रिधा या फिर गतिस्त्रि धन धा। संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा, गतिस्त्रिधा का।
तब आपका राइट जो आंसर होगा गते धन त्रिधा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, विकल्प नंबर 3 है, वो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, सी नंबर। अगला देख लो, अगला है अधोदत्तेषु कह विकल्पः शुद्ध ना, यानी कि कौन सा विकल्प आपका शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है तो ग्रुपदेशः, मंत्रोपदेशः, मित्रोपदेशः, हितोपदेशः, कौन सा शब्द जो है गलत है, यानी कि शुद्ध नहीं है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए यानी कि ग्रुपदेशः है। ग्रुपदेशः जो है ये शुद्ध नहीं है, 1 नंबर आपका सही है। बाकी मित्रोपदेश, मंत्रोपदेशः, मित्रोपदेशः, हितोपदेशः, ये आपके सही माने जाएंगे। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है रामायण कति श्लोकाः सन्ति, कितने श्लोक हैं आपको बताना है। 24,000, 15,000, 12,000 या फिर 25,000। रामायण में आपको श्लोक बताना है, कितने श्लोक हैं। तब अधिकांश लोगों ने बता दिया आंसर 24,000, यानी कि 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं रामायण में, है ना, और 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वाल्मीकि आश्रमम प्रति कह आगच्छत, वाल्मीकि आश्रमम प्रति कह आगच्छत, नारदः, वायु, वरुणः या फिर इंद्रः। ये बताना है, 4 विकल्प है, सभी को दिख रहा है ना, नारदः, वायु, वरुणः, इंद्रः। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं। वाल्मीकि आश्रमम प्रति कह आगच्छत, तो यहां पर अपन को पढ़ना है, यहां पर पढ़ो रमणीयः खलु, है ना, आश्रम पदस्याम परिसरः एकदा देवर्षि नारदः तत्रागच्छत आगतम नारदम वाल्मीकि, है ना। तो आपको यहां से आपको ये पंक्ति पढ़ी है और इसका उत्तर सभी को बताना है। सभी लोग बताएंगे कि वाल्मीकि आश्रमम प्रति कह आगच्छत, नारदः, वायु, वरुणः या फिर इंद्रः। हाँ, आश्रम में कौन से मुनि आए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नारदः। नारदः यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। रजनीश जी बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर सिर्फ आपको पढ़ने पर जोर देना है, ना कि इंग्लिश और संस्कृत और हिंदी इस प्रकार से किसी पर भी जोर नहीं देना। आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, उस पर जोर दें पहले। ठीक है, तो आपको राजपुत्र इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति आपको बताना है। तो इसका विग्रह क्या होगा सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है ना। संस्कृत एक्सपर्ट तो नहीं है कि संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं कि पाड़नी आचार्य हैं या कुछ भी है। अपन तो सिर्फ एक काम चलाऊ आप तक प्रैक्टिस सेट पहुंचा रहा है, इसके लिए, है ना। तो आपको बताना राजपुत्र इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति, तो आपका क्या हो जाएगा। आंसर आपका होगा राज्ञः पुत्र है। राज्ञः पुत्र है यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही होगा। राज्ञः पुत्र, ये राजपुत्र का क्या हो जाएगा, विग्रह होगा, है ना। तो राज्ञः पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखो, आयुर्वेदस्य मूलम, आयुर्वेदस्य मूलम, हाँ ये भी सही लग रहा है वैसे चा, लेकिन हमें बताना है यहां पर आयुर्वेदस्य मूलम अथर्वण वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। आपको बताना है कि आयुर्वेद से संबंधित जो अपना वेद है
वो कौन सा है? औषधि से संबंधित तो आयुर्वेदस्य मूलम, तो आयुर्वेद का जो मूल है, मूल ग्रंथ माना जाता है, मूल जो वेद माना जाता है वो माना जाता है अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद से संबंधित ऋचाएं हैं, तो जो ए नंबर है आपका वो सही हो जाएगा। ए नंबर आयुर्वेद से संबंधित है अथर्ववेद। अगला देख लो, अगला है कर्तुम आत्र्याम प्रत्यय। प्रत्यय बताना है, कर्तृ में प्रत्यय कौन सा है? अनियर है, त्वा है, तुमुन है या फिर सत्री? है ना। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी ने बताया तुमुन प्रत्यय। तुमुन यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, तुमुन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, वस्त्रम इति पदस्य कृतेत्र इदम पदम प्रयुक्तम, सय्या, संयमः, दिशः या फिर वसनम? तो यहां पर पढ़ो आप, सय्या भूमि तलम, दिशः अपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम। यानी कि वस्त्रम इति पदस्य कृतेयम इदम पदम प्रयुक्तम, वस्त्रम की जगह पर जो पद प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा हुआ है? सय्या हुआ है, संयमा है, दिशम या फिर वसनम? तो कौन सा हुआ है? यहां पर आपने पंक्ति भी पढ़ी है और उस पंक्ति को पढ़ करके आपने उत्तर बताया है, ठीक है। तो उत्तर आपका जो आया है वो आया है वसनम, यानी कि जो 4 नंबर है ना, वसन बोला जाता है ना वस्त्र को, वसन, तो वसनम, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, को अपि अत्र कह संधि, संधि बताना है आपको। कौन सी संधि होगी? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है पूर्व रूपम। पूर्व रूपम यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है, जो सी नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, सी नंबर, ठीक है। अगला देख लो, अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्पः अशुद्धः, विचित्रम, तच्च, सचित्रम या फिर सचित्त? अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्प अशुद्ध, अशुद्ध बताना है कौन सा है? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है क्या? विचित्रम। विचित्रम यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्प अशुद्धः, तो 1 नंबर यहां पर आपका सही होगा। यहां पर एक क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक है ना, 24 नंबर वाले में विचित्रम। नेक्स्ट देखो, वैसे भी कस्मात अत्र इयम विभक्ति, विभक्ति बताना है आपको, कस्मात की सप्तमी, पंचमी, प्रथमा या फिर चतुर्थी?
सभी लोग बताएंगे कस्मात अत्र इयम विभक्ति है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? शुद्ध तो है, और इतना आसान अगर नहीं बनेगा आपसे तो क्या बनेगा? शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है, विभक्ति पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है, इतनी चीजें हैं। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। टू नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विक्रांत गौर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, अत्रस्थम तोयम मुक्ता फल श्रियम धत्ते। आपको 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है ना। तो सभी लोग बताएंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपका गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो उस क्वेश्चन को अलग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अत्रस्तम तोयम मुक्ता फल श्रियम धत्ते बताना है, और यहां पर इसको पढ़ो और फिर उत्तर बताओ। सभी लोग बताएंगे। ये कुछ संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वाले जो एक्सपर्ट वाले हैं, जैसे कौन है एक्सपर्ट? यहां पर अपने विक्रांत गौर जी एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा बताओ जरा, है ना, क्योंकि ये अपनी हेल्प वाली वो चल रही है क्लास, और अगर आपसे बनता है तो थोड़ा सा बता दो, है ना। तो अस्त्रम तो या मुक्ता फल श्रीय धत्ते, तो आपने ऊपर पंक्ति भी पढ़ी है और पंक्ति का उत्तर बताया है। उत्तर बताया है पद्य पदस्त्रम, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर 3 नंबर एक्सप्लेन करो कैसे होगा बी नंबर, बी आंसर कैसे होगा, एक्सप्लेन करो जरा। है ना, आपको बताना है वाल्मीकि कुत्र औसत, गंगा तीरे, तमसा तीरे, यमुना तीरे या फिर तू गंगा तीरे। सभी लोगों को बताना है। यहां पर वाल्मीकि नाम मुनि है, तमसान दी तीरे आश्रमे औसत, यहां पर सभी लोगों को बताना है, उत्तर बताना है। अब यहां पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा ही सीधा है। तो जल्दी से बताना, वाल्मीकि कुत्र औसत, बताएं सभी लोग। यहां पर अनसीन पैसेज आप पढ़ रहे हो, इसमें किसी प्रकार की यहां पर आपको अनसीन पैसेज देखना है, उसके बाद उत्तर बताना है। तो जल्दी से वाल्मीकि कुत्र औसत बताना है। तो तमसा तीरे यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लो। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपका रहेगा, श्रीराम कीदृशः अस्ति, श्रीराम कीदृशः अस्ति, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, श्रीराम कीदृशः अस्ति, ये 4 विकल्प हैं। सर्व सुंदर है, सर्व मनोहर है, सर्व गुणोपत है, सर्व सकता है। यहां पर आराम से आपको यहां पर पढ़ना है, आपको इतनी सरलता से दिया जा रहा है। इतना क्वेश्चन इतनी सरलता से तो आपको पेपर में भी नहीं मिलने वाला है ना। तस्य रामः नाम प्रिय पुत्रः सह एव जनानाः हिते रतः, है ना। शुचि साधु विचक्षणः सर्वगुणोपेतः चा अस्ति। आपको बताना है, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है, क्या बताया है कि मेरा कोई संस्कृत बैकग्राउंड है नहीं, और आपको तो सिर्फ उपलब्ध करवाया जा रहा है कि पेपर आपका इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिसमें सभी लोग हेल्प करके यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोग बताएंगे। पेपर में जितना चीज आपको यहां पर सर्व सुविधा युक्त तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखने वाला। जब आप एक विकल्प पढ़ोगे, फिर ऊपर करोगे, फिर दूसरा विकल्प आएगा, फिर नीचे बाजू में करोगे, फिर तीसरा विकल्प आएगा, फिर आप पूरे विकल्प नीचे करके अनसीन पैसेज पढ़ोगे, है ना, ऐसा आएगा।
तो इतनी सारी सुविधाएं आपको नहीं होने वाली हैं। श्री राम कीदृशः अस्ति, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, सर्वगुणोपेता है। सर्वगुणोपेता है यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है सर्वगुणोपेता है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये संस्कृत, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो विश्ववेश्या इत्यत्र संधिरस्ति, दीर्घ संधि, परस्वर्ण संधि, गुण संधि, फिर अयादि संधि, ऐसे 29 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा विश्ववेश्या इत्यत्र संधिरस्ति, तो गुण संधि आपका यहां पर सही हो जाएगा, है ना। जो भी टूटा फूटा मुझे भी समझ में आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, इतना एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूं कि आपको पूरा का पूरा समझाऊं या एक्सप्लेन करूं, है ना। तो देख लो अपने हिसाब से, जिसको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जिसके उपयोगी नहीं है, वो बिल्कुल अन्य जगह पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको उपयोगी हो अपने हिसाब से वो पढ़ें। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तु मन्यथा, है ना। यहां पर आपने पंक्ति पढ़ी है, कह उपदेश नान्यथा कर्तुम ना शक्यते ख्याते धर्म स्वभाव या फिर जीवनम, ये उत्तर बताना है आपको। तो स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तु मन्यथा, ये यहां पर आपकी ये पंक्ति दी है और इसके अनुसार से आपको उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वभाव वह, यानी कि यहां पर आपने पढ़ लिया स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम मन्यथा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर सही होगा। और यहां पर अपने प्रश्न 30 खत्म होते हैं। 30 प्रश्नों पर यहां पर अपन ने चर्चा की है और ये 30 प्रश्नों के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसी, वो आदत ला रहे हैं कि हमें किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है, किस प्रकार से हमें जो है पेपर में वो करना है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक संधि का क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 विच्छेद पूछे जाते हैं, समास पूछे जाते हैं, विभक्ति पूछ ली जाती है, प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं, उपसर्ग पूछ लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास आ रही है, यहाँ से आपको पढ़ने में अनुभव हो रहा है कि हमें पढ़ना क्या है, संस्कृत में उत्तर किस प्रकार से हमें लगाना है, ठीक है। वो सारी की सारी व्यवस्था है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इतना आपका जूम रहेगा पेपर में, इतना आपका जूम रहेगा पेपर में। आप इस प्रकार से पढ़ते जाओगे, इस प्रकार जाओगे, फिर उस प्रकार से नीचे यहां तक पढ़ोगे, फिर इस प्रकार से आप विकल्प देखोगे, ऐसे विकल्प देखोगे, एक विकल्प देखोगे, फिर या नीचे करोगे, पूरे विकल्प भी एक साथ नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसलिए आपकी हैबिट हो, आदत हो, है ना। किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता है कि हमें एग्जाम देना कैसा है, ऑनलाइन एग्जाम। तो यहां से आपको सारी की सारी चीजें पता चल रही हैं कि हम जब ऑनलाइन एग्जाम देने बैठेंगे तो हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जिसको अच्छा लगा है वो ही लाइक करना। मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती किसी से वो नहीं करता कि अगर किसी को जो है क्या हो अच्छा नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अच्छा लग रहा है, जिसके लिए फायदेमंद है वो पढ़ सकते हैं, जिसके लिए नहीं है वो अपने आप से स्वतंत्र हैं। वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जहां पर आपको कुछ मिले वहां पर ग्रहण करो, जहां ना मिले उसको छोड़ दो। तो इसी प्रकार से ये डेली क्लास आपकी लगेगी संस्कृत वाली। जिनके लिए कुछ मेरे साथी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, अंजना जी हैं, इनके 4-5 लोगों की उससे मैं इस क्लास को लाया। मैंने सबसे पहले भी बताया था कि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है और संस्कृत में लाऊंगा तो सभी लोग हेल्प करते हुए हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। काजल जी, पुष्पेंद्र जी और राजमणि जी, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। स्मृता जी, मधुराज जी, है ना, और सुरेंद्र अहरवार जी, शैलजा गुप्ता जी, पुष्पेंद्र जी, रीना जी, मधुराज जी, सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।